तो तपस्वी जीवन से हमारा क्या अभिप्राय है, अब वो 8 बातें मैं आपको बताता हूँ। किन बातों को हम ध्यान रखें जिससे हम समझें कि हमारा जीवन जो है वो तपस्वी जीवन है। एक तो ये है कि हमारा जो जीवन है उसमें सादगी हो, सिंपल। बाबा ने बहुत मूल्यों में कहा है सिंपल और सैंपल। बच्चे सिंपल बनो और सैंपल बनो। जो तपस्वी होगा उसके घर में चाहे करोड़पति भी आदमी क्यों ना हो वो, लेकिन उसका जीवन जो होगा वो ज्यादा विस्तार किया हुआ। जूते हैं तो जितने फैशन जूतों के आए 20 प्रकार के जूतों के जोड़े रखे हुए हैं, 60 प्रकार के वो बुशर्ट और पैंट और ड्रेस रखे हुए हैं। ये शादी के मौके पर, ये खेल के मौके पर, ये सैर के मौके पर, ये सोने के टाइम, ये पहनने के टाइम, ये दफ्तर जाने के टाइम, ये वगैरह वगैरह। तो इतना सारा विस्तार बुद्धि का करने से उसकी बजाय जिसमें जीवन में सादगी होगी, जितनी हमारी जरूरियात पूरी हो सकती हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, उसका हम ख्याल रखते हुए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करते हुए, सेवा पर अधिक से अधिक लगाते हुए हमारा जो जीवन है वो सादा जीवन। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आदर्श जीवन हो। देखकर कोई भी कहे कि भाई आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, आप कहां से ये शिक्षा प्राप्त करते हो, आप तो सब लोगों से न्यारे हो। बात क्या है, आप का बोलना चालना उठना बैठना सब लोगों से अलग प्रकार का है। सदा मुस्कुराते रहते हो, प्रेम की दृष्टि से देखते हो, किसी से आपका झगड़ा कभी सुना नहीं, अनबन आपकी होती नहीं, वगैरह वगैरह। आपका व्यवहार इतना मधुर है, सबसे प्रीत निभाते हो। तो जो हमारा सारा जीवन है टोटल, भाई मुंह बोलती तस्वीर जिसको कहा जाता है, हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार ही ऐसा हो कि जिसको बाबा कहते हैं आदर्श जीवन हो, सैंपल हो। बाबा कहते हैं कि आप मेरे शो के इसके शो पीस हो, चेतन म्यूजियम हो आप। तो वो हमारे जीवन में ध्यान रहे कि हमने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी जो एग्जाम्पल ना हो। लोग तो कह देते हैं भाई आखिर हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलती का पुतला होता है, ऐसे तो होगा ही, तो ऐसे कह के ढीला छोड़ देते हैं। एक आदमी बहुत गुस्सा करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, उसको लोग कहते हैं धीरे तो बोलो। कहता है जी आप बुरा नहीं मनाना, ये तो मेरी आदत है, मैं ऊंचा ऊंचा बोलता हूँ। इतना ऊंचा बोलेगा लोग सुनेंगे, पता नहीं क्या झगड़ा हो गया। वो ऑर्डिनरी साधारण बोलना ही ऐसा है कि आदमी को डर लगता है, इससे हमने बात शुरू की तो लोग सब, हम भी साथ में शामिल हो जाएंगे, लोग समझेंगे इससे कोई झगड़ा हो रहा है उसका। तो हमारा जीवन टोटल आदर्श में हो, एग्जाम्पलरी लाइफ हो, ये हमारा ख्याल रहे। जिसको आजकल इंडस्ट्री में, विज्ञान में सब लोग कहते हैं एक्सेलेंस, श्रेष्ठता, उत्तमता हम अचीव करें अपने लाइफ में, हमारे उत्तम हम बन जाए। पुरुषोत्तम युग है ना ये, तो पुरुषों में उत्तम हम बने, लाइफ हमारा ऐसा हो। तो एक मैंने बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक। सात्विक में सब चीज सात्विक आ गई, टोटल मैंने कह दिया सात्विक। पहनना भी सात्विक, खाना भी सात्विक, रहना भी सात्विक, सब चीज जो बाबा ने बताई हुई है कि सात्विक क्या होता है, उसको हम ध्यान दें। ये अचार, ये मुरब्बे, ये फलानी चीज, ये मिर्च मसाले, ये कचौड़ियां और वो सब चीजें जो हम खा के वो उधर से वो क्या नाम है, मसाले से वो जीभ भी जल रही है, स्वाद भी आ रहा है, तो ये कोई सात्विक तो नहीं। जो और हम कहते हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, मुरली में ताबिर नावल नहीं पढ़ने चाहिए वगैरह, तो ये सब असात्विक हैं, तामसिक हैं। लेकिन सात्विक भोजन में जहाँ योग से बना हुआ भोजन हो, बाबा की याद में बना हुआ, वहाँ ये भी तो हो कम से कम कि भाई हम फल अधिक खाएं, हल्का भोजन हम खाएं। हमारे भोजन में ये इस किस्म की चीजें जो जिभा के स्वाद के लिए हैं, अगर अभी तक हम किसी न किसी इंद्रिय के वश हैं, उसके साथ हम लटके हुए हैं। ठीक है, कोई चीज किसी को वैद्य बताता है भाई तुम नींबू का अचार लो, तुम्हारा पेट खराब है, वो तो हुई उसकी औषधि। और अगर हम उसको इसलिए सेवन करते हैं भाई हमारे आहार का, हमारे भोजन का एक हिस्सा है, वो भोजन का हिस्सा तो नहीं है। अगर आप उसके आम का अचार, इमली का अचार, बड़ा खट्टा मीठा और इमली का सारा चाट बना के उस पर डालें वगैरह वगैरह, ये तो ठीक है, हमें कोई ऐसा भी नहीं, हम योगी लोग हैं तो राजयोगी हैं, भोजन को हमने ठीक भी बनाना है। ऐसा नहीं कि नमक ज्यादा है तो भी ठीक है, नमक नहीं है तो भी ठीक है, डालना तो ठीक है हमारा हर एक चीज श्रेष्ठता से। लेकिन इंद्रियों के वश होकर, इंद्रियों के स्वाद के गुलाम होकर हम कोई काम करें तो वो भी जैसे कि सात्विकता नहीं है। और अलौकिक जो भी कार्य हम करें, मान लो संसार की कोई किसी भी मौके पर कुछ भी हम करते हैं, तो वो हमारा टोटल, हम ये ख्याल रखें कि संसार से न्यारा ही हो,
बाबा ने जो हमें दृष्टि हमारी बदल दी, वृत्ति हमारी बदल दी, ज्ञान हमें दिया, तो हमारे हर एक काम में अलौकिकता हो। और बाबा ने बहुत सी मुरलियों में कहा है कि इच्छाएं, इच्छा मात्र विद्या, इच्छाएं हमारी कम हो। ठीक है, इच्छा के बिना तो कोई काम होता नहीं संसार में। एक तो हमारी सात्विक इच्छाएं हो, अलौकिक इच्छाएं हो, पारमार्थिक इच्छाएं हो, जैसे हमने कहा। लौकिक भी कोई हैं तो वो कम से कम हमारी इच्छाएं हो। इच्छाओं से ही संसार में सारा संघर्ष पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, और ये जितने हमारी अवस्थाएं खराब होती हैं, इसलिए बाबा ने सार में यही कहा हुआ है कि बच्चे इच्छा मात्र विद्या, इन इच्छाओं से वो एक बाबा मिल गया तो उसी की खुशी में आप समझो कि हमें सब कुछ मिल गया। नहीं तो फिर वो तृष्णा, आप भया बूढ़ा और तृष्णा भई जवान, वो अगर तृष्णाएं बढ़ती गई तो उसके गुलाम बन जाएंगे। और उसके अलावा हम ये ख्याल रखें कि भाई कम से कम 4 घंटे हमें प्रतिदिन योग में रहना है। इसके अलावा जो हमारा योग हो वो अखंड हो। अखंड का मतलब यह है कि अगर एकदम पूरा बहुत ज्यादा अग्नि हमारी तीव्र ना भी प्रज्वलित हो, ऐसा ना हो कि एकदम बुझ जाए। जैसे कई लोग पुराने आग जगती रखते थे थोड़ी बहुत, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाए, लाइट जैसे चली जाती है एकदम। तो अगर हमारा 4 घंटे योग रहता है, बाकी समय भी ऐसा ना हो कि एकदम ही योग समाप्त हो जाए। चलो हल्की योग की स्टेज बाबा ने बताया हुआ, सुदर्शन चक्कर बुद्धि में घुमाओ, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, चलो बाबा की याद का कोई गीत सुन लो। अगर योग की वो बीज रूप बिंदु रूप स्टेज नहीं है तो बाबा की मुरली पढ़ लो, वो भी योग है। संसार की बातें तो नहीं सोच रहे, लेकिन हल्के रूप से भी बाबा की याद, मैं आत्मा हूँ और मुझे परम धाम जाना है, अब मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इससे बिल्कुल बुद्धि खाली होके संसारिक बातों में तो न चली जाए एकदम। तो ये इसको मैं कहता हूँ कि भाई योग की कुछ ना कुछ अग्नि प्रज्वलित हो ही रहे। और एक तो योग की जो हमारी क्वालिटी हो, जैसे मैंने बताया अखंड, और दूसरा प्रचंड, जिसको कहा जाता है तीव्र अग्नि, यानी ऐसी अग्नि भट्टी जिसको हम कहते हैं। तपस्वी जीवन का मतलब यह है कि अब हमारी जीवन में जो योग की है वो आग धधकनी चाहिए। जैसे लोहा पिघल के फौलाद बनाते हैं हम, या पानी की तरह से वो लिक्विड उसको बना लेते हैं, ऐसे ही योग की अग्नि जब हमारी इतनी तीव्र होगी तभी तो वो आदतें भी बदलेंगी, और जो हमारे विकर्म हैं वो भी दग्ध होंगे, और हमारे संस्कार भी बदलेंगे। सब बातें तो तभी होंगी, वरना तो नहीं होगा। इसलिए उस की जो स्टेज है हमारे जो तपस्वी जीवन में, ऐसा नहीं हल्का सल्का क्लास में आए, चलो योग पहले हो रहा है, रेड लाइट ऑन है, 15 मिनट योग में बैठे। अब वो बैठे तो सही पालती मार के, लेकिन योग में थे या नहीं थे। फिर उसके बाद मुरली हुई, समाप्त हो गए, आज की दिहाड़ी पूरी हुई, चलो आज का काम समाप्त हुआ। ये तो नहीं, वो योग तो लगा ही नहीं पूरी तरह से। योग की भट्टी हम कैसे प्रज्वलित करें और उस स्टेज को कैसे प्राप्त करें, ऐसे तो मन को खुश करने से काम चलेगा नहीं। तो ये 8 बातें मैंने आपको बताई जिसमें कि हमारा जीवन तपस्वी जीवन हो, इसको हम ध्यान दें जी। एक बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक, चौथा अलौकिक, 5वां इच्छाएं कम हो, वैरागी जीवन, और छठा जो है कम से कम 4 घंटे, 7वां बताया अखंड, और 8वां प्रचंड तीव्र अग्नि, योग की ज्वाला भट्टी जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद अब इस सारे पुरुषार्थ को इस वर्ष में क्या करना है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो आउटलाइन है, उसकी रूपरेखा क्या हो, वो मैं थोड़ा सा आपसे बताता हूँ। सबसे पहले तो हम प्रतिज्ञा करें। जैसे पुराने ब्राह्मणों का ये एक नियम है, कोई भी कार्य करेंगे तो संकल्प लिख करते हैं पहले, चाहे वो हथियाला बांधते हैं, चाहे वो जल लेके संकल्प करते हैं। हमको वो तो नहीं करना, वो तो लौकिक है। मैंने बताया हमें हर एक चीज अलौकिक करनी है, लेकिन अपने मन में जब तक कोई दृढ़ संकल्प ना लिया जाए, प्रतिज्ञा नहीं की जाए, तो उसमें वो बल नहीं आता, फोर्स नहीं आती। तो क्या प्रतिज्ञा की जाए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले भाव ये है हमारा कि दृढ़ संकल्प। बाबा ने कई दफा कहा है कि मन की दृढ़ता से कितने लाभ है। तो उस दृढ़ संकल्प में या प्रतिज्ञा में क्या क्या प्रतिज्ञा करें। पहला ये कि मैं अलबेलापन नहीं आने दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा करें। बहुत सारी बाबा की अव्यक्त वाणियां अलबेलापन पर चली हुई है। अलबेलापन आएगा,
फिर वो धीरे धीरे आपको क्लास से, दैवी परिवार से अलग कर देगा। अलग करके जैसे दुश्मन किसी को अलग जगह पर लेके अकेला पाके मार देता है, फिर आपको ज्ञान से भी मार देगा। ये ऐसी ऐसी बाबा ने बताई हुई है कि ये आपका बहुत बड़ा शत्रु है। ये 5 विकार भी इसी से फिर आना शुरू हो जाते हैं। अलबेलापन, कल कर लूंगा, आज नहीं तो आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज तो फलां जगह आया देर से, सुबह को योग में नहीं उठ सकता, मजबूरी है, कारण है, कल से मैं कह रहा हूं कि डबल लगा दूंगा, आज नहीं लगा सकता, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये टाल मटोल जो है ना, अलबेलापन, ये बहुत बड़ा शत्रु है। और फिर कल कुछ और बहाना बन जाएगा। जिसको आदत आग हो गई बाबा की अवज्ञा करने की, फरमान को टालने की, वो नाफरमा बरदार जो बन जाएगा। आज जिसने इस आज्ञा को टाल दिया कि बच्चे अमृत वेले का योग लगाओ या इन चीजों का पालन करो, अलबेलापन ने आके उसको ये बुद्धि को मलिन कर दिया, उसके ऊपर छाया डाल दी। और वो स्वयं जिसको पहचानता है कि शिव भगवान स्वयं मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उनकी आज्ञा को टालता है। ये अलबेलापन इतना खतरनाक है, इसको छोटा मत समझो। ये तो बाबा की नाफरमा बरदारी है, यानी उसका हुक्म को टालना वाली बात हो गई। और जिसमें ये आ गया तो वो तो खत्म हो गया, उसका कनेक्शन ही टूट गया। तो इसलिए पहले पहले अपने मन में ये ख्याल रखो, आज क्लास में नहीं जा सकता, बारिश है, आज जो है सर्दी है, मेरे कान ठंडे हो रहे हैं, नाक ठंडा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो कोई उसका साधन कर लो। ये नहीं कि उस बात के अधीन होके, ये तो सब आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो अलबेलापन जीवन में ना हो, ये पहली प्रतिज्ञा दृढ़ हो। और दूसरा, आलस नहीं करना। योग में बैठते हैं, सुबह को भी योग में बैठते हैं, मान लो अगर उसमें नींद का हल्का सा भी वो है, तो बजाय योग करने के नमाज पढ़ते हैं। तो योग तो ना पढ़े, योग तो नहीं कर रहे, तो नमाज पढ़े। तो वो जहां पर भी, ये बाबा कहता है छठा विकार है सुस्ती, आलस। तो अलर्ट होके, एक्टिव होके, जो कमाई का टाइम है, बाबा कहता है यू आर एट वार विद माया, माया से आपकी लड़ाई है। अब हमारे सिपाही अगर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, दुश्मन का सामना करते हुए, गोलियां चल रही हैं और वो सोए पड़े हैं, पहरेदार ही अगर सोए पड़े हों तो क्या नतीजा होगा, आप सोचिए। बैठे हैं योग में, और इस समय बाबा से योग लगा के लाइट और माइट लेके सारे संसार को देनी है, तत्वों को भी बदलना है, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, और हम झुटके खा रहे हैं। झटका तो नहीं खाते, झुटका खाते, बात एक ही हो गई। तो उसका ध्यान हम दें कि लाइफ में हमारे वो सुस्ती और अलबेलापन ये ना है, ये प्रतिज्ञा दृढ़। और तीसरा, किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना आए। कौन सी अशुद्धि? अब मैं आपको 8 प्रकार की अशुद्धि बताता हूं, सारी मुरलियों का सार, जिसमें बाबा ने जो जो कुछ छोड़ने के लिए कहा हुआ है और जो जो कुछ जीवन में धारण करने को कहा हुआ है। 8 प्रकार की शुद्धियां कौन सी बाबा ने बताई है? बुद्धि की शुद्धि। पहले तो बुद्धि की शुद्धि, जितना हम योग लगाएंगे, ज्ञान धारण करेंगे, ये बुद्धि पत्थर से पारस बनती जाएगी, इसमें रत्न भरते जाएंगे, ये दिव्य बनती जाएगी, ये विशाल बनती जाएगी, इसमें बल भरता जाएगा। अभी ये पत्थर बुद्धि है। तो बुद्धि में शुद्धि, जो संसारिक ज्ञान है, संशय है, ये बुद्धि में, ये बुद्धि को मैला करता है, खराब करता है। एक तो संशय, जो आज भी बाबा ने निश्चय, निशाना वगैरह की बात कही, नशे की। तो एक तो संशय है जो बुद्धि को अशुद्ध करता है, और दूसरा जो संसारिक ज्ञान, जिसको बाबा कह रहे थे नावल पढ़ते हो तो वो बुद्धि खराब हो जाती है, परमत पर चलते हो वगैरह वगैरह। बुद्धि के बाबा ने बताया वो बुद्धि की शुद्धि का क्या मतलब है। तो एक तो बुद्धि की शुद्धि, दूसरा मन की शुद्धि, उसमें दृष्टि वृत्ति भी आ जाती है, मन की शुद्धि। तीसरा तन की शुद्धि, भाई लैट्रिन में जाते हो उसके बाद स्नान करो, वस्त्र जो है स्वच्छ पहनो, अपना बिस्तरा, अपने सारा जो रहने करने की जगह है वो साफ सुथरी हो। तपस्वी जीवन है तो उसका वातावरण कैसा हो। भोजन की शुद्धि, चौथा। पांचवा, अध्ययन की शुद्धि, कोई ऐसी चीज ना पढ़ो जिससे मन भ्रमित हो, और उसमें नावल की बात आज जैसे बाबा कह रहे थे, जो हमारा अध्ययन है उसकी शुद्धि। और छठा, संग की शुद्धि, कुसंग ना करो, संग की शुद्धि। सातवां, धन की शुद्धि, अपनी कमाई अच्छी होनी चाहिए, गलत कमाई से वो भी पाप है। किसी को लूट खसूट के, किसी को एक्सप्लॉइट करके, किसी का शोषण करके, किसी से गलत काम से पैसे लेके अगर हम उसका भोजन बनाएंगे, वही हमारे शरीर में जाएगा, वही हमारा मन उधेड़ बुन में लगा रहेगा, तो शुद्ध कब होंगे?
फिर कब तपस्या करेंगे? और 8वां वातावरण, जो आवास निवास है हमारा, टोटल जो एनवायरनमेंट है, जहां हम बैठते उठते जो कुछ भी करते हैं, हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारी बैठक कैसी हो, हमारे ऑफिस का कमरा कैसा हो, जहां हम करते हैं, हमारे चित्र कौन से हों, उसकी टोटल, लोग कोई आके देखे कहे ये तो जैसे आश्रम लगता है, अरे भाई आप तो एक योगी जैसे रहते हो। टोटल हमारा जो वो है वो भी शुद्ध हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो अशुद्ध बात को याद दिलाए, सब शुद्धि की तरफ ले जाने वाली चीजें हो। स्लोगन हो तो कोई अच्छा सा स्लोगन हो, कोई बाबा की अच्छी सी बात लिखी हुई हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ हो जो हमारे लक्ष्य को याद दिलाए, इत्यादि इत्यादि। टोटल जो वहां का वातावरण हो साफ और सुथरा, शुद्ध। तो ये 8 प्रकार की शुद्धि मैंने आपको बताई। तो ये प्रतिज्ञाओं में शामिल है। मैंने आपको अब तक 3 प्रतिज्ञा बताई। पहला ये कि अलबेलापन नहीं आने दूंगा, दूसरा ये कि आलस नहीं आने दूंगा, तीसरा ये कि अशुद्धि नहीं आने दूंगा। उस अशुद्धि में मैंने आपको 8 बातें बताई। तो ये प्रतिज्ञा की 3 बातें हो गई। अब चौथी प्रतिज्ञा। चौथी प्रतिज्ञा ये है कि अभिमान नहीं आने दूंगा। कई दफा क्या होता है, आपका योग अच्छा लगने लगा, अब मन एकाग्र होने लगा, अब आपको योग की शक्तियां कुछ आ गई, आनंद में आप रहना शुरू हो गए, आपको टचिंग अच्छी होनी शुरू हो गई, अभिमान आ जाएगा कि अब मैं बहुत बड़ा योगी हो गया, बहुत महारथी हो गया। दूसरों से बात करोगे, इसको तो पता ही कुछ नहीं, ये तो अभी बिगिनर है, स्टार्टर है। तो वो उसके प्रति ये जो भावना है, तो ये जिसको सिद्धि प्राप्त हो, जो योग में स्थित हो, उसके नम्रता उसमें और अधिक है। भाई मैं निमित्त हूं, ये तो बाबा ने दिया है, माला माल किया है, उसकी कमाल है। देने वाला तो दाता वो है, मेरी अपनी चीज तो कुछ भी नहीं, उसकी दी हुई है, सारा खजाना उसका है। तो चौथी प्रतिज्ञा ये करना कि अभिमान नहीं आने दूंगा। नहीं तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का अभिमान है इसमें, तो उसको गुस्सा आएगा।